नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 विषय है समाजशास्त्र। पूर्णांक बच्चों रहेगा 100 नंबर और समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ देखो नाम लिखना है और बच्चे के यहाँ अनुपूर्णांक लिखना है। तो आइए जो है समाजशास्त्र का पेपर हम लोग हल करते हैं। देखो निर्देश दिया है, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, यानी जो है सभी प्रश्न क्या बच्चों करना अनिवार्य है। नोट में क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक वो विकल्पी है, उसके बाद अधलघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे। देखो बच्चों, जो दीर्घ उत्तरी है 150 शब्दों में लिखना है और लघु उत्तरी 25 से 27। तो चलिए देखते हैं। नोट में सही विकल्प चुनकर बहुविकल्पी प्रश्न को लिखो। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि समाज की जो है प्रकृति कैसी होती है, मानवीय, वैज्ञानिक, कलात्मक, सामान्य। तो सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा, वैज्ञानिक होती है। संस्कृति शब्द का उद्गम जो है किस शब्द से हुआ है, निस्सा, आशा, कृषि, संस्कार। तो बच्चों संस्कृत शब्द का जो उद्गम हुआ है ये संस्कार शब्द से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगस्ट काम्टे ने किस विषय का प्रतिपादन जो है किया था, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र। तो अगस्ट काम्टे को जो है समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। ठीक है, अगस्ट काम्टे जो है किस विषय का प्रतिपादन किया था, समाजशास्त्र। जात जो है किस प्रकार का वर्ग है, चालू, निम्न, बंद, खुला। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। जाति किस प्रकार का वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है। समाजशास्त्र विषय का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, समाजशास्त्र विषय का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ये जो है बच्चों फ्रांस में हुआ था। फ्रांस आप लोग जानते हो जिसकी राजधानी जो है पेरिस है। फैशन की नगरी किसे कहते हैं बच्चों, जो है पेरिस को कहा जाता है फैशन की नगरी। तो समाजशास्त्र विषय का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ये जो है फ्रांस में हुआ था। व्यक्तित्व के विकास का आधार क्या है, परिवार, राज्य, धर्म, पड़ोसी। ये बताना है आपको। कमेंट्स बॉक्स में जो है बताएं इसका आंसर बच्चों क्या होगा। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकाइवर एवं पेज। सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्खीम का जन्म जो है किस देश में हुआ था। तो दुर्खीम का जन्म बच्चों जो है फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। साम्यवाद का संस्थापक कौन था, तो साम्यवाद के जो संस्थापक थे कार्ल मार्क्स थे। साम्यवाद के संस्थापक कौन थे, जो है कार्ल मार्क्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए तेलुगुत्री क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं, आप अपने मन से पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना बना के लिखेंगे पूरा आपको नंबर मिलेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, परिवार किसे कहते हैं। ये सब बच्चों अपने मन से लिख सकते हैं क्वेश्चन, परिवार किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। परिवार किसे कहते हैं, देखो बच्चों परिवार जो है समाज की इकाई होती है। परिवार जो है समाज की इकाई होती है जिसमें माता पिता, उनकी जो है संतान और जो है सगे संबंधी रहते हैं, परिवार कहते हैं। ठीक है भैया। देखो परिवार जो समाज की इकाई होती है जिसमें माता पिता होते हैं, आप लोग जानते हो, उनकी संतानें होती हैं और जो है सगे संबंधी रहते हैं। इन सबको मिलाकर जो है किसका निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि हानि किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हानि, आइए देखते हैं बच्चों। देखो किसी वस्तु का विक्रय, विक्रय माने होता है बेचना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य, क्रय माने खरीदना, क्रय मूल्य से कम हो तो जो है उनके अंतर से प्राप्ति जो धनराशि को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है बच्चों। तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ना यानी जो है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी जनसंख्या के बहुत तेजी से बढ़ना जो है क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है, स्त्री पुरुष अनुपात बच्चों क्या होता है। तो स्त्री पुरुष अनुपात आप ला जानते हो, प्रति हजार पुरुषों के पीछे जो है स्त्रियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष का अनुपात कहते हैं। स्त्री पुरुष का अनुपात, एक बार फिर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। ठीक है, बहुत सरला है। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण देखो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण बराबर क्या हो जाता है, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण यानी जो हमारे चारों ओर आवरण फैले हुए हैं, जिससे बच्चों जल हो गया, वायु हो गया,
वायुमंडल हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक झील हो गया, नदी पहाड़ पर्वत पठार, ये सब क्या है, ये सब आवरण जो हमको चारों ओर से हमको जो है घेरे हुए हैं। परिधन आवरण, ये सब आवरण जो हमारे हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं उसी कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर देखेंगे हम लोग, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, कानून, समस्त भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जैसे रेल, मकान, सड़क आदि जो है आते हैं, जिन्हें जो है बच्चों मनुष्य अपने अनुभवों एवं सामाजिक संपर्क के कारण जो है सीखता है और उसके अनुरूप जो है अपने आप को जो है ढालने का प्रयास करता है। यही सब क्या कहलाता है, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक अस्थिरीकरण जो है किसे कहते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण किसे कहते हैं, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। सामाजिक अस्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में अस्थिरीकृत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों है लघुत्तरीय प्रश्न जो 6 अंकों को आपको मिलेंगे। लिंग अंशमानता क्या है, समूह किसे कहते हैं, ये बहुत सरल है। समूह आप लोग जानते हो, या व्यक्तियों का समूह, परिवार में जो कुछ लोग मिलकर रहते हैं वही समूह है। छात्रों का समूह होता है, समूह कुछ लोग जब इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं वो समूह में कहलाता है। ठीक है, ये अपने मन से लिख सकते हैं। सामाजिक संघर्ष क्या है, समाज में जो संघर्ष होते हैं, व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए जो काम करते हैं वही संघर्ष है। अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए सब काम करते हैं। ठीक है, आपस में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। लिंग अवधारणा क्या है, जात किसे कहते हैं, प्रजात किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा लिखो, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखो। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10 अंकों को मिलेगा, विवाह की परिभाषा लिखो, इसके प्रकारों का वर्णन करो, समाजी नियंत्रण का अर्थ लिखो तथा उसके उपायों का उल्लेख कीजिए। अथवा कर देगा चाहे इसको नातेदारी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा संबंध की श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। अपराध किसे कहते हैं, इसमें 2 हो रहे आधुनिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए अथवा भारत में हो रहे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये जो है बच्चों 7-10 नंबर का रहेगा। तो सब क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आप अपने मन से भी पूरे क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। ठीक।